नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन सपरिवार गुवाहाटी पहुंचे, जहां असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने उनका स्वागत किया है। चंपाई सोरेन ने मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की, झारखंड वासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा के घर पर खाना भी खाया। आपको बता दें कि असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने चंपाई सोरेन को सपरिवार असम आने का निमंत्रण दिया था और इस न्योता को उन्होंने स्वीकार भी किया और स्वीकार करते हुए मां कामाख्या के न सिर्फ दर्शन किए बल्कि असम के मुख्यमंत्री के घर पर जाकर खाना भी सपरिवार खाया है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरें आप पहली देख पा रहे होंगे, जहां चंपाई सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ कामाख्या मंदिर में मां कामाख्या की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, झारखंड वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चंपाई सोरेन की, जहां वो असम के मुख्यमंत्री के आवास पर भोजन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं गिरिडीह से बड़ी खबर आपको बताएं, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन अपने 3 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंची। सबसे पहले गणेश पूजा पंडाल का निरीक्षण किया और उसके बाद गांडेय विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखंड के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में 20 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसमें लेदा अलगुंडा में करीब 8 करोड़ की लागत से ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रस्तावित 3 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास किया। सदर प्रखंड के ही घोरबाद और खाबा में ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रस्तावित 2 पुलों का शिलान्यास किया है। योजना स्थल पर कल्पना सोरेन का स्वागत महिलाओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ किया। कल्पना सोरेन भी कुछ ग्रामीणों से रूबरू हुई और उनकी परेशानियों को सुना है। कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमेशा अपने दादा के साथ और अपने बेटा के साथ बने रहे। और मुझे लगता है कि ये योजना के लिए जिंदाबाद होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना दीदी लोग? मैया योजना के लिए जिंदाबाद होना चाहिए कि नहीं? नारी शक्ति के लिए होना चाहिए ना? तो चलिए सब मिलके बोलेंगे, मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, नारी शक्ति, नारी शक्ति। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां काफी तेज हो गई है। कांग्रेस विस्तारित कमेटी की आज बैठक हुई लाल गुटवा बैंक्वेट हॉल में। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर युद्ध स्तर पर चर्चा हुई है। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, झारखंड प्रभारी सप्तगिरी उल्का और डॉक्टर बेला प्रसाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश शामिल हुए। और 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे सीसीएल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोयला राज्य मंत्री ने कहा कि जो भी रैयत की समस्या को जल्द दूर कर दिया जाएगा और जो भी मामला पेंडिंग है उसे भी निपटा लिया जाएगा। जिसपे जो कोर्ट आदेश दिया है उसके हिसाब से निश्चित रूप से मिलेगा। रॉयल्टी हम लोग रखेंगे नहीं, लेकिन जो दिया जा रहा है, जो देने वाला है, जो भी झारखंड सरकार को करना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वकीलों को एक नई सौगात दे दी है। 65 साल से ऊपर के अधिवक्ताओं को 14,000 रुपए प्रति महीने पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने 5 साल तक वकीलों को ये सुविधा देने की घोषणा की है। वहीं नए वकीलों को 5,000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। इसको लेकर देवघर के वकीलों ने सीएम हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। दिन है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कैबिनेट में अधिवक्ताओं के लिए 65 वर्ष उम्र के अधिवक्ताओं को 7,000 रुपया प्रति माह और 7,000 रुपया प्रति माह सब मिला के 14,000 प्रति माह पेंशन की राशि देगी। वहीं गढ़वा के वकीलों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। गढ़वा कोर्ट परिसर के बाहर अधिवक्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार का धन्यवाद किया। सारे अधिवक्ताओं की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार, झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।
और इसी बीच राजधानी रांची से एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्पाद सिपाही बहाली भर्ती का मामला, अभ्यर्थियों की मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया। चान्हो की रहने वाली अभ्यर्थी की मौत हो गई है। मेदांता में इलाज चल रहा था, परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। मेदिनीनगर में भी एक अभ्यर्थी की मौत हुई। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा से संबंधित। आपको बता दें कि इन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। पहले ये आंकड़ा 9, फिर 12 और अब देखिए इसमें एक और मामला जुड़ चुका है। एक और उत्पाद सिपाही भर्ती में अभ्यर्थी जो दौड़ रही थी, जो इसमें शामिल हुई थी, उनकी मौत की खबर है। आपको बता दें कि मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। राज्य में उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार ताजा मामले में एक महिला अभ्यर्थी की मौत हो गई है। दरअसल यह महिला अभ्यर्थी रांची के मांडर के चान्हो की रहने वाली थी। इसने 31 अगस्त को साहेबगंज में दौड़ लगाई थी, लेकिन आरती क्रिकेटा ने अपनी दौड़ को तय समय के अंदर पूरा भी कर लिया था, लेकिन उसी दौरान वह बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद उसे साहेबगंज सदर अस्पताल पहुंचाया गया। हालत उसकी बिगड़ती गई, तब परिजनों ने साहेबगंज से लेकर उसे रांची के मेदांता में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कल 6 सितंबर को उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि 2 साल पहले ही आरती की शादी हुई थी। वह बहुत ही बेताब थी कि एक बार वर्दी पहन सके, और वर्दी पहनने की इसी बेताबी ने उसे ट्रैक पर आने के लिए मजबूर किया, और आरती ने इसके लिए लगातार तैयारी की। कहा जाता है कि आरती ने दौड़ के लिए रांची के चान्हो में मैदानों में कई चक्कर लगाए, और जब उसकी तैयारी पूरी हो गई तो इस खुशी के साथ वह साहेबगंज गई ताकि उसकी दौड़ समय पर पूरी हो और वर्दी पहनने का उसका सपना पूरा हो सके। आरती का सपना पूरा होने ही वाला था। उसने तय समय के अंदर अपनी दौड़ भी पूरी कर ली थी, लेकिन शरीर जवाब दे गया। वो बेहोश होकर ट्रैक पर गिर पड़ी और आखिरकार 6 सितंबर को रांची के मेदांता में उसकी मौत हो गई। ऐसे में इसमें सियासत भी अब जारी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और उत्पाद सिपाही बहाली में लगातार हो रही अभ्यर्थियों की मौत पर बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी की मांग है कि सरकार को मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दे। के साथ मौतों की संख्या हमारे हिसाब से 16 हो गई है। लगातार मौतें हो रही हैं, और हमने तो बार बार कहा है कि 300 जो हैं वो बड़े गंभीर अवस्था में अभ्यर्थी हैं, वो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। उनके इलाज का समुचित खर्च उठाए सरकार। तो सरकार ने टोकनिज्म किया। साहब, भारतीय जनता पार्टी घूम घूम कर अभी तक 11 परिवारों को 1-1 लाख रुपया बांट चुकी है, लेकिन इस सरकार ने कल कैबिनेट में घोषणा की कि हर एक मंत्री 1-1 लाख रुपया देंगे। अरे शर्म करो सरकार, आपको मृतकों को कम से कम 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी और घायलों के इलाज का खर्च वहन करना चाहिए। यहाँ गिरवी रखकर लोग खर्च उठा रहे हैं इलाज का, और मौतें हो रही हैं। आपका कोई एजेंसी मॉनिटर नहीं कर रहा है। यानी सरकार ने सिर्फ अपने चुनाव के पहले चेहरे को चमकाने के लिए इतने अभ्यर्थियों को मौत के मुंह में झोंक दिया। और इसलिए हमने सब कहा है कि जो लोग मर गए तो उनके परिवार को कितना तकलीफ होगा, जो कि नौजवान मरते हैं। तो हम सब ने कहा है कि भाई उन जो मृतक के परिवारों को, आश्रितों को, एक तो 50 लाख रुपए के मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उन लोगों के लिए सरकार का